विक्रोली मुंबई की 26 विधानसभा सीटों में से एक। ये विधानसभा सीट मुंबई उत्तर पूर्व संसदीय क्षेत्र में आती है, जहां से बीजेपी के किरीट सोमैया सांसद हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में किरीट सोमैया ने यहां एनसीपी के दीना पाटिल को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। हालांकि विक्रोली विधानसभा सीट पर न तो बीजेपी न एनसीपी बल्कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का कब्जा है। एमएनएस के मंगेश सांगले यहां के मौजूदा विधायक हैं। विक्रोली विधानसभा क्षेत्र में भांडुप, कांजूर मार्ग और पवई के भी इलाके आते हैं। महाडा कॉलोनियों का पुनर्निर्माण, झुग्गी बस्तियों की समस्याएं और जन सुविधाओं की कमी यहाँ के चुनावी मुद्दे हैं। विक्रोली में मराठी भाषियों के अलावा बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय और दक्षिण के राज्यों से आए लोग भी रहते हैं। यहाँ मुस्लिम वोटरों की भी अच्छी खासी आबादी है। कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, इस सवाल के साथ एबीपी न्यूज का नुक्कड़ आज लगा है मुंबई की विक्रोली विधानसभा सीट पर। हमारे साथ मौजूद हैं विक्रोली से यहाँ के विधायक जो कि एमएनएस से हैं, मंगेश सांगले जी। हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ में दत्ता दलवी जी मौजूद हैं शिवसेना से, हमारे साथ दीपक दलवी हैं बीजेपी से, और कुछ देर में ही हमारे साथ अरविंद तिवारी जो कि एनसीपी से हैं वो शामिल होंगे। सबसे पहले मैं शिवसेना के प्रतिनिधि से जानना चाहूंगा, दत्ता दलवी जी से, कि क्या बतौर विधायक इन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई? पब्लिक में ऐसा एक राय है कि ये विधानसभा क्षेत्र में आमदार है कि नहीं है, ऐसी लोगों की आज भावना है। कल मैं सूर्यनगर में गया था, सूर्यनगर के लोगों ने कहा कि 5 बरस के बाद आमदार को मालूम हो गया कि मेरे आमदार की जो एरिया है उसमें आधार भिन्न है, ऐसा आज मालूम हो गया। तो 5 बरस में वो आमदार को मालूम नहीं था उनका क्षेत्र किधर है। मंगेश जी, गंभीर आरोप लगा रहे हैं शिवसेना नेता आप पर। आज तक मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ कि कितने वहाँ पे हमने दीवारें बनाई हुई है। यहाँ तक कि वहाँ पर सूर्यनगर में जो पानी की समस्या आई थी, वहाँ पे कम से कम 10 लाख लीटर की टंकी का काम वहाँ पे मेरे प्रयास से वहाँ पे शुरू है। पिछले 8 साल से मैं प्रयास कर रहा हूँ। पिछले 8 मेरे पास मिनट्स ऑफ मीटिंग है। जब भी मैं बोल रहा था, ये मुझे बोल रहे थे क्या? हाँ, पिछले 8 साल से मेरे पास हंडा मोर्चा का तस्वीर है। बाद में मैंने मिनट्स ऑफ मीटिंग कमिश्नर के साथ है, और उसके बाद में बजट प्रोविजन करके लिया। अभी काम चालू है वहाँ पे, तकरीबन महीने में काम खत्म हो जाएगा। इसका पूरा एविडेंस मेरे पास है। मुझे पूछ रहे हैं कि क्या काम किया। यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड लाके रखा है, और वो डंपिंग ग्राउंड इनके कार्यकाल में हुआ है जब ये मेयर थे, और वो डंपिंग ग्राउंड इस इलाके में लाया है जहाँ पे 50 स्कूल है। यहाँ पर कम से कम 3.5 लाख लोगों की आबादी है। आज पिछले 7 साल से मैं उसके अगेंस्ट में लड़ रहा हूँ। अभी इस प्लॉट के बाजू में ही एक स्विमिंग पूल का प्लॉट है, वहाँ पे इन्होंने उद्घाटन किया 25 साल पहले इन्होंने उद्घाटन किया। अभी उस काम का मैंने पूरा प्रयास निकाला। प्लॉट भी चला गया था भाड़ा को, एक बिल्डर को जाने वाला था, वो प्लॉट को भी मैंने रुकाया। वो प्लॉट को मैंने कामगार कल्याण मंडल को दिया। अभी उस वहाँ पे जो 25 साल में इन्होंने इनॉग्रेशन किया था, वो मैंने प्रयास करके वो प्लॉट वापस दिलवा दिया, उसके लिए बजट प्रोविजन करवाया। आइए एनसीपी से सुनते हैं, एनसीपी का क्या कहना है इस बारे में। मंगेश सांगले जी यहाँ के विधायक हैं पिछले 5 साल से। बात ऐसी है कि पिछले उन्होंने जब इनका चुनाव लड़ रहे थे, तब उस समय उन्होंने ऐसा वादा किया था कि जब चुन के आएंगे तो 6 महीने में सबसे पहले डंपिंग बंद करेंगे। डंपिंग आज तक चल रही है। और जब चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने कहा था, इस विक्रोली के क्षेत्र की और एक बड़ी समस्या थी कि यहाँ पे मुसलमान वर्ग के लिए यहाँ पे कब्रिस्तान की कमी है। तो उन्होंने कहा था उस समय कि जब ये आएंगे तो 6 महीने के अंदर कब्रिस्तान की व्यवस्था करेंगे। डंपिंग ग्राउंड तो 1-2 बरस के पहले बंद हो गया। उद्धव जी ने उसके ऊपर पूरा बैन लाया। और दूसरी बात है मैं बताता हूँ ना, मैं दूसरी बात बताता हूँ। अगर अगर देखो, जब भी ये प्रस्ताव जब भी जो प्रस्ताव स्टैंडिंग कमेटी में आया, जब भी ये प्रस्ताव मुझे बोलने दो पहला, मैं सुना ना उनका, आप सुनो। जब भी ये स्टैंडिंग कमेटी में प्रस्ताव आया, नहीं, जब भी जो वो स्टैंडिंग कमेटी में जब भी प्रस्ताव आया, तभी मंगेश सांगले जी सदस्य थे, स्टैंडिंग कमेटी में सदस्य थे। जब ये प्रस्ताव सभागृह में आया, तभी भी मंगेश सांगले सभागृह के सदस्य थे, तो उनके बारे में उसने क्यों नहीं आवाज उठाया? दोनों पार्टियों की आपने बात सुनी, दोनों पार्टियों के बारे में बोलता हूँ। स्विमिंग पूल का जो 25 बरस की बात करते हैं मंगेश सांगले जी, उनको मालूम नहीं, उन्होंने नजदीक जाके देखा नहीं। 1998 में उसका भूमि पूजन हो गया।
साबिर शेख तभी मिनिस्टर थे, युति शासन था। आपने दोनों लोगों की बात सुनी, आपने एनसीपी की बात सुनी, आपने शिवसेना की बात सुनी। अभी ऐसा है, यहाँ पे जिसने काम किया है डंपिंग ग्राउंड लाने का, वही बोल रहे हम लोगों ने बंद किया। अभी भी मैटर इज पेंडिंग बिफोर द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हम लोग कोर्ट में चले गए। यहाँ तक जो बातें यहाँ पे की जा रही है कि बिना काम करके श्रेय लाटने का काम करने जा रहे हैं यहाँ पे लोग। और यहाँ तक जो बोल रहे हैं कि ये प्लॉट जो बता रहे थे स्विमिंग पूल का, जो सम्मानीय तिवारी जी बोल रहे हैं कि ये प्लॉट स्विमिंग पूल का अभी मंडल के पास है, मैं म्हाडा के पास है। मैं आपको, मेरे पास कागज है, मैं आपको कागज देता हूँ। मैंने वो प्लॉट, मेरे पास कागज है ना, मैं वो प्लॉट आपको म्हाडा से मैंने मंडल को ट्रांसफर करवाया है। उसमें लिखा गया है की आमदार महोदयांनी मागणी केल्याप्रमाणे हा भूखंड परत कामगार कल्याण मंडळाला देण्यात येत आहे 1 वर्षासाठी। हाँ, ये ऑर्डर में लिखा गया है। मेरे पास उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग है। जो 100 साल तक वहां पे फाटक था, वो किसी गुंडों की वजह से वो फाटक बंद किया नहीं जा रहा था। कुछ वहां पे बियर बार थे, उनको पीछे रखने के लिए इन्होंने आज तक वहां पे वो काम होने नहीं दिया, वो हमने किया। कितने काम करने के बाद भी अगर ये बात ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सब यहाँ पे लोगों की दिशा भूल करने का काम यहाँ पे लोग कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के दीपक दलवी जी भी हैं। बीजेपी लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी यहाँ से चुनकर आई इस संसदीय क्षेत्र से, क्या लगता है कि वही परफॉर्मेंस विक्रोली विधानसभा सीट पर आप रिपीट कर पाएंगे? जरूर करेंगे। मैं मंगेश सांगले जी आमदार जी को मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्होंने उनके 5 साल के इस काल में एक भी ऐसा काम बताइए जो लोगों को ध्यान में आए। ऐसे एक तो काम बताइए जो किया है। सीवरेज लाइन वो बता रहे हैं, जो करवे नगर उनके क्षेत्र में आता है, करवे नगर जो इनके क्षेत्र में आता है। एक बच्चा वहाँ जो सीवरेज लाइन के पानी में शौक लग के मर गया, वो करवे नगर बस्ती में पूरी सीवरेज लाइन पैक है, उसका क्या किया? वो उनके हाथ में एरिया में आता है, क्यों नहीं किया? वो ऐसा वो काम बताए। खाली डंपिंग ग्राउंड का बैनर लगाने का, उसकी भावनिक लोगों से अपील करने की और उसके ऊपर क्रेडिट लेने का, इतना ही वो करते हैं। हम जनता से कुछ सवाल लेते हैं, आप बताइए। यहाँ पे सम्मानीय लोग खड़े हैं, तो इनसे यही पूछना है कि इन्होंने कहा है कि म्हाडा की बहुत बड़ी वसाहत यहाँ पे है। इस क्षेत्र में म्हाडा की बहुत बड़ी वसाहत है, और इस म्हाडा की वसाहत में आज 10 साल से आपको भी पता है कि यहाँ पे ये म्हाडा की वसाहत जो है, यहाँ के बिल्डिंग्स जो है आज बुरे दैनंदिन कंडीशन में है। यहाँ कभी भी गिरेगा और कुछ भी हादसा होगा। आपसे इसका जवाब चाहेंगे? देखिए, एक इसमें रीडेवलपमेंट का जो विषय है, ये म्हाडा ने ऑलरेडी अप्रूवल दिया हुआ है। म्हाडा ने अब निर्णय लिया है कि जितनी कॉलोनीज है उसको कलेक्टिवली डेवलप किया जाए, ना कि एक सिंगल बिल्डिंग्स डेवलप किया जाए। उनको टेक्निकल थोड़ा नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अभी इस बारे में बताना चाहूंगा कि अभी म्हाडा अथॉरिटी ने इस विषय को सीएम के हाथ में दे दिया है, प्रो राटा का। अभी प्रो राटा वहां पे दिया। अभी मैं यहाँ पे कन्नमौर नगर में एक मिनट, कन्नमौर नगर में 13 बिल्डिंग को बिल्डर इन्हें अपॉइंट किया, वो बिल्डिंग रुकी हुई है। ऐसे लोगों को इन्होंने अपॉइंट करके वो काम रुका दिया, 13 बिल्डिंग का काम। तो आपने सुनी विक्रोली विधानसभा से नुक्कड़ बहस, कई गर्मागर्म यहाँ पर मुद्दे हैं और अभी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ चुनाव किस तरह के होंगे।